हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे तथा सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 की शानदार तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह देखेंगे। वीडियो शुरू करने पहले कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो की डिटेल आपको हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगी, वहां जाकर उसको सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, स्क्रीन पे आपको उसका लिंक दिख रही होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हीरा किस तरह की चट्टानों में प्राप्त होता है? तो किस तरह की चट्टानों में प्राप्त होता है? किम्बरलाइट्स। अगला है, छत्तीसगढ़ में हीरा क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तारित है? तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये जो हीरा है छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से गरियाबंद जिले में प्राप्त होता है। ठीक है, गरियाबंद जिला और बस्तर जिला यहाँ होता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में बात करेंगे ना तो गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र के पायली खंड में, कोसमबुड़ा में, कोदोमाली में, बहराडीह में, टेम्पल में और जांगड़ा क्षेत्र में यहाँ पे जो है मिलता है, और बस्तर के तोकपाल क्षेत्र में प्राप्त होता है। अगला है दोस्तों, अलेक्जेंड्राइड नामक खनिज छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त होता है? तो ये भी जो है ना छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में प्राप्त होता है। गरियाबंद में कहाँ मिलता है? जो देवभोग वाला तहसील है वहाँ पे सेदमुड़ा और लाटापारा में ये प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दरभा घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दरभा घाटी जो है, छत्तीसगढ़ की दरभा घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक क्षेत्र के लिए। देखो, दरभा घाटी है और आपका झीरम घाटी है, दोनों को ही आप अच्छे से सुने होंगे नाम को। तो ये दोनों घाटियां जो है ना अभ्रक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीज छत्तीसगढ़ की किस चट्टानों में पाया जाता है? मैग्नीज जो है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है। ठीक है ना, देखिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है इसी में लोहा प्राप्त होता है। कैसे याद करेंगे? धारवाड़, धार है इसमें, समझ जाइए। तो लोहे की चीजों में भी धार होता है ना, बना सकते हैं ना धार। तो धारवाड़ क्रम ध्यान में रखिए। तो मैग्नीज जो होता है वो छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव का टप्पा क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो टप्पा क्षेत्र जो है ये सोने के लिए विख्यात है। ठीक है, राजनांदगांव में सर्वाधिक सोना मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की किन नदियों में सोने के कण प्राप्त होते हैं? तो छत्तीसगढ़ यूं ही समृद्ध स्टेट नहीं कहलाता है, यहाँ नदियों में भी सोने के कण प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो है आपकी जशपुर की ईब नदी, ये काफी प्रसिद्ध है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा सुकमा डिस्ट्रिक्ट में शबरी नदी, शबरी नदी में भी सोने के कण प्राप्त होते हैं, यहाँ की जो रेत है ना उसमें अधिकतर मिलता है। और अगला है आपका आमोर नदी, दुर्ग जिला। अगली बात करते हैं, एनएमडीसी का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो एनएमडीसी गठन कब किया गया था? सन 1968 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो दंतेवाड़ा में पड़ता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में 1968 याद रखेगा, है ना। इसको एनएमडीसी कंपनी जो बनाई गई थी उसको तो 1958 में बनाया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 1968 में बनाया गया था। क्या फुल फॉर्म है एनएमडीसी का? एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ठीक है, और इसके टैगलाइन क्या है? हर काम देश के नाम। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं, सर्वाधिक रॉयल्टी प्रदान करने वाला खनिज कौन सा है? तो कौन सा है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला? लौह अयस्क है। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हसदो घाटी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हसदो घाटी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि तो ये कहाँ है? बिलासपुर में है। अगला है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार कहाँ स्थित हैं? सर्वाधिक लौह अयस्क कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में? बैलाडीला, बैलाडीला जिला दंतेवाड़ा में।
अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक किस खनिज की अधिकता है? तो सबसे ज्यादा यदि बात करेंगे कौन सा खनिज पाया जाता है राज्य में? कोयला। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर पर राज्य में सर्वाधिक किस खनिज के उत्पादन का योगदान है? तो कौन सा है? टिन। टिन जो है भारत में सबसे ज्यादा, सीधी शब्दों में बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब हुआ था? 7 अप्रैल 2001। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। गंगापुर खुर्द नयनपुर गिरवरगंज औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं? सरगुजे में पड़ते हैं। ठीक है, सरगुजा जिला में आते हैं। अगला प्रश्न है श्याम तराई औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो श्याम की तराई औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? धमतरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों तेंदुआ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? रायपुर में स्थित है। ऐसे याद रखना, यहाँ रायपुर में तेंदुआ है ऐसे करके। लेकिन रायपुर में अन्य औद्योगिक क्षेत्र भी, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र है, वृहद, ऐसे टाइप में मिला के बात करोगे ना तो कौन कौन से हैं? एक आपका आमासिवनी है, दूसरा है बरतोरी है, तीसरा तेंदुआ है, सिलतरा है कितना बड़ा, उरला है ये भी काफी बड़ा है, भनपुरी है, रवा भाठा है, ये सब जो है रायपुर में आते हैं। अगला प्रश्न है कवर्धा में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? कौन सा है? हरिन छपरा। हरिन छपरा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों टेकनार औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो टेकनार जो है कहाँ पड़ता है? दंतेवाड़ा में पड़ता है। चलिए अगली बात करते हैं राज्य में वृहद औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? मतलब बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो कितने हैं राज्य में? तो मात्र 3 हैं। कौन कौन से हैं? सिलतरा है, उरला है और सिरगिट्टी। सिलतरा और उरला ये दोनों रायपुर जिले में आते हैं। सिरगिट्टी जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्य का सर्वाधिक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? यानी सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र की यदि बात करें इनमें से तो कौन सा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है? तो कौन सा है? सिलतरा। ये जो सिलतरा है ना क्षेत्रफल के हिसाब से बात करोगे तो करीब 872-73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं दोस्तों रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो ऐसा कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है जहां सर्वाधिक रोजगार मिला हुआ है लोगों को? तो कौन सा है? उरला। उरला औद्योगिक क्षेत्र जो कि रायपुर में स्थित है। ये यदि सिलतरा के हिसाब से बात करें तो सिलतरा तो बहुत बड़ा है, क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन उरला जो है मात्र 251 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। परंतु यहाँ पे यदि हम रोजगार की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में करीब 15 से 16 हजार लोगों को यहाँ पे रोजगार प्राप्त होता है। और इसकी खासियत क्या है? छत्तीसगढ़ में सबसे पहला यदि पूछेगा ना कौन सा औद्योगिक क्षेत्र था तो ये उरला था। तो पहले 1990 में इसी की स्थापना की गई थी, उरला की। ये है। दूसरा फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा निवेश जो है उरला औद्योगिक क्षेत्र में ही किया गया है। सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट जो है वो उरला औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक रोजगार भी है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना है और यही छत्तीसगढ़ का पहला औद्योगिक क्षेत्र भी है। अब बड़े की बोलेगा बड़ा कौन सा है? तो सिलतरा ध्यान रखो। अगला प्रश्न है दोस्तों वृहद औद्योगिक क्षेत्र कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थापित होते हैं? तो ये शर्त है कि कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है वृहद औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाएंगे। तो करीब 200 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रफल में ये लगते हैं। ठीक है, देखो 200 अधिक से तो 251 में जो है उरला है ही। तो ऐसे 200 से अधिक में लगने वाले कितने हैं औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में? 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से मध्यम औद्योगिक क्षेत्र भी होते हैं, है ना। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं उनका क्षेत्र क्या होता है? वो 100 से लेकर 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगाए जाते हैं। और ये ऐसे 3 औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र भी। इसी तरह से लघु की बात करें, लघु औद्योगिक क्षेत्र तो 50 से लेकर 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है
लगाए जाते हैं। ऐसे इतने बड़े क्षेत्रफल में, मतलब कि 50 से लेकर 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगे हैं, तो लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और कुल कितने हैं? 8 हैं। इसी तरह सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जो 0 से लेकर 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 12 है। ठीक है, तो वृहद के 3 है, मध्यम के भी 3 है, लघु औद्योगिक क्षेत्र 8 है और सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र 12 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का सर्वाधिक औद्योगिक रूप से विकसित जिला कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा औद्योगिक रूप से डेवलप्ड जिला कौन सा है? कौन सा है? दुर्ग। रायपुर दुर्ग में कंफ्यूज नहीं होना है, दुर्ग है ना, बिलासपुर में भी नहीं होना है, दुर्ग है, ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी पार्क राज्य में कहाँ स्थापित है? तो कहाँ स्थापित है? ये जो है रायपुर में स्थित है। ठीक है, रायपुर के मुनगी ग्राम है, वहां पे ये स्थित है। इसी प्रकार से करीब 22 जो है औद्योगिक पार्क हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स हैं। इनकी सूची आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जो मैंने औद्योगिक क्षेत्र बताया ना, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कौन सा खनिज किस जिले में मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतना सारा तो वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट में इसकी लिस्ट को डाल देंगे। औद्योगिक पार्क की, कॉम्प्लेक्स की, कौन सा खनिज जिले में कहाँ मिलता है, ये सब की सूची एक ही ब्लॉग में लिख के हम जो है आपकी वेबसाइट में डाल देंगे। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, आज नहीं कल हो पाएगा, कल जो है इसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे वेबसाइट के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी जाके जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।